सो हेलो गाइस, मैं रवि वर्मा। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। काफ़ी बिजी शेड्यूल्स हो चुके थे और काफ़ी परेशानियाँ भी बढ़ चुकी थी मेरी खुद की। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। इधर बिहार में जो गांव में ह्यूमर फैला हुआ है वैक्सीनेशन को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमर फैला हुआ है। वैक्सीन लेने के कारण ये हो जा रहा है, वैक्सीन लेने के कारण वो हो जा रहा है। तो जिस बात को मैं पेशेंट्स को समझा रहा था, वो बात मैं कुछ समय के लिए खुद ही समझ गया। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ह्यूमर फैली हुई है। हालांकि मैंने पहला वैक्सीनेशन 8 मार्च, दूसरा वैक्सीनेशन 19 अप्रैल को लिया था। जब मैं 19 अप्रैल को सेकेंड वैक्सीन लिया, उसके 10 से 15 दिनों के बाद मेरे पूरे शरीर में स्वेलिंग हो चुकी थी। तो मुझे लगा कहीं ये वैक्सीनेशन लेने के कारण तो ये स्वेलिंग उत्पन्न नहीं हुई। उसके बाद मैंने कुछ डॉक्टरों से बात किया जो कि वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग ही थे। तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि ऐसा नहीं पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने कुछ मुझे टेस्ट भी करवाने को कहा। तो मैंने सारा टेस्ट करवाया। हालांकि टेस्ट करवाने के बाद हेमोग्लोबिन में कुछ कमी आई और यूरिक एसिड मेरा बढ़ा हुआ निकला। तो मे भी पॉसिबल कि उसके कारण मेरे होल बॉडी में स्वेलिंग आई होगी। हालांकि लीवर फंक्शन टेस्ट का रिपोर्ट अभी नहीं आया है। तो ये जो ह्यूमर फैला हुआ है, इस ह्यूमर से आपको बचना है, क्योंकि अच्छे से अच्छे लोग इस ह्यूमर के चक्कर में आज आ चुके हैं। तो अगर अभी जो वैक्सीनेशन का जो समय है वो 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीनेशन करवाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मात्र अभी सेकेंड फेज़ है। जो कोरोना का जो फेज़ चल रहा है वो सेकेंड फेज़ है। थर्ड फेज़ में अगर आप वैक्सीनेशन नहीं लेते हैं तो जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया है उस पर ये ज़्यादा अटैक करेगा। जैसे कि बच्चे हो गए, 18 साल से नीचे के लोग हो गए। अगर 18 साल से ऊपर हैं और आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो थर्ड फेज़ में मे बी पॉसिबल कि आप पर ये अटैक करे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि ह्यूमर, गलतफहमियों से बचें और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। मेरे होल बॉडी में स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आप देख सकते हैं मेरा गला अभी तक बैठा हुआ है। तो होल बॉडी में जब स्वेलिंग हुई तो रात को सोते समय और उसके बाद दिन को उठते समय वो स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी। मुझे लगा पहले ही मैं डिटेक्ट कर लिया था कि हो सकता है मे बी पॉसिबल कि हेमोग्लोबिन के कमी के कारण ये स्वेलिंग आ रही होगी। तो मैंने डेक्सोरेन सिरप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था उसी समय। हालांकि डॉक्टर्स के बोलने के बाद, डॉक्टरों से बात करने के बाद उन्होंने जो टेस्ट करवाने को कहा, मैंने उन सभी टेस्टों को करवाया और उसके बाद वो रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो गया, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कुछ कमी थी और यूरिक एसिड मेरा बढ़ा हुआ था। तो मैं इस वीडियो के द्वारा यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी तरह के गलतफहमी के शिकार हैं तो उस गलतफहमी को आप अपने दिमाग से निकाल दें और जाकर वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि ये अभी सिर्फ सेकंड फेज़ है। कोरोना का थर्ड फेज़ आना अभी बाकी है। तो सचेत रहें, सावधान रहें, अपना आप को सुरक्षित रखें तो बेहतर होगा। अगर आप वैक्सीनेशन लेते हैं और आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स होती है तो आपके पीछे डॉक्टर्स लगे हुए रहते हैं। वहाँ पे जहाँ जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे भी डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। और अगर आप किसी भी तरह से कांटेक्ट बनाने में कामयाबी हो जाते हैं, क्योंकि अभी डॉक्टरों का भी मिलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो अगर वैक्सीनेशन लेने के बाद आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स होती है, हालांकि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है वैक्सीनेशन लेने के बाद, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स होती है तो वैक्सीनेशन सेंटर पे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के द्वारा कि अगर आपके दिमाग में वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी तरह की गलतफहमी है तो उस गलतफहमी को बाहर निकालें और जाकर वैक्सीनेशन करवाएं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। और हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, अपने हाथ को धोते रहें, किसी के कांटेक्ट में ना आए तो बेहतर होगा। थैंक यू।